आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। और चैप्टर 14 का नाम हमारे पास है एवरेज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। ठीक है, पहले हम ये समझे कि एवरेज का मतलब क्या होता है। कुछ बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि औसत या फिर एवरेज होता क्या है। ठीक है, अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास तीन लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब क्या है, इन तीनों लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट रुपीज़ है। जैसे मान लो एक के पास 20 रुपये 10 रुपये है, ठीक है। बी के पास मान लो 30 रुपये है, ठीक है। और सी के पास मान लो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो तीनों के पास डिफरेंट डिफरेंट है ना। ठीक है, मैं ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये चाहता हूं कि तीनों लोगों को बराबर बराबर रुपए मिले। और जो ये टोटल है ना तीनों का, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। जितना अभी टोटल है, जैसे इन तीनों का टोटल कितना है भाई, 40 और 20 कितना है तीनों का टोटल? 60। तो मैं 60 रुपीज को ना मैं तीनों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे तीनों को बोला कि भाई तुम ऐसा करो कि तीनों जो है मेरे को रुपीज अपने दे दो। तो मैंने तीनों से क्या किया, अपने रुपीज को, इन रुपीज को जो है कलेक्ट कर लिया। ठीक है, इससे भी मैंने कलेक्ट कर लिया और इससे भी मैंने रुपीज को कलेक्ट किया। तीनों से रुपीज को मैंने कलेक्ट कर लिया। तो जब मैंने तीनों से रुपीज को कलेक्ट किया तो मैंने टोटल किया 10 प्लस 30 प्लस 20, कितने रुपीज हो गए मेरे पास टोटल? 60 रुपीज। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, जो ये 60 रुपीज है ना, इसको मैं तीनों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूं। मतलब पहले इनके पास बराबर नहीं थे भाई, 10 था, 30 था और 20 था। मैं ये चाहता हूं कि इस 20 इस 60 को ना मैंने तीनों से इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद तीनों में मैं बराबर बराबर बांटना चाहता हूं। ठीक है, तो कितने कितने रुपीज बांटूंगा मैं इनके बीच में भाई? 20। ठीक है, तो इनको तीनों को तो कितने कितने रुपीज जाएंगे? 20 जाएगा, 20 जाएगा, 20। तो तीनों को जो ये बराबर बराबर रुपीज दिए ना, इसको हम एवरेज कहते हैं, जिसको हम औसत बोलेंगे इन तीनों का। क्या हुआ ये तीनों का? ये जो 20 हुआ ना, ये 20, इसको बोलेंगे औसत। इन तीनों का क्या होगा ये? औसत। अब ये औसत निकला कैसे, 20 निकला कैसे? आपको कैसे पता लगा कि 20 रुपीज जाने इनके बीच में? आपने क्या किया, आपने मन ही मन में क्या किया, आप लोगों को शायद ध्यान रहा होगा, आपने 60 को जो है डिवाइड किया होगा तीन लोगों के बीच में, किया हुआ ना ऐसे ही आपने। ठीक है, तो जो यहाँ पे एवरेज आपने निकाली ना, शॉर्ट में मैं AVG लिख रहा हूँ, तो आपने क्या किया, तो टोटल रुपीज था, इसको डिवाइड करेंगे हम जितने लोगों में, हमने बराबर बराबर बांटना है, तीन लोगों में बांटना है, और इसको हम काट देंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। तो कितने कितने रुपीज पड़ेगा इन तीनों के लिए? 20। तो ये 20 जो है इनकी एवरेज कहलाएगी। ये 20 क्या कहलाएगी इनकी? एवरेज। समझ आया हल्का फुल्का? समझ आ गया होगा आपको, है ना? चलो, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज कर लेते हैं, और इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बाद जो हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे पास है वो एवरेज निकालने का है। किसी भी चीज की आपने एवरेज निकालनी है तो आप क्या करो, सबसे पहले सम ऑफ ऑल आइटम्स, मतलब सभी को प्लस कर लो, और डिवाइड किससे करना है आपने? जितनी भी वस्तु होगी ना वो, उससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है। हिंदी में औसत का फॉर्मूला बोलेंगे सभी वस्तुओं का योग, और उसको डिवाइड करोगे वस्तुओं की संख्या से। पहला ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका सम निकालने का। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स को डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में ले जाओ ना ऊपर, तो ये सम ऑफ आइटम्स का एक फॉर्मूला और बनता है, इसको आपने याद करना है। क्लियर है भाई? सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास ये है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल आइटम्स इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। अगर हम एवरेज को गुणा करते हैं ना नंबर ऑफ आइटम्स से, ठीक है, तो हमारे पास सम निकलता है। ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं इस फॉर्मूले को। हिंदी में लिखेंगे हम, सभी वस्तुओं का योग इज इक्वल टू औसत गुणा
वस्तुओं की संख्या। संख्या। ठीक है, औसत गुणा वस्तुओं की संख्या। समझ आई? और Yes, तीसरा sir. एक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है थर्ड नंबर पे। अब ये क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन एवरेज। अभी कभी भी आपने नंबर ऑफ आइटम्स मतलब वस्तुओं की संख्या निकालनी होती है, तो अगर आप सभी वस्तुओं का योग आपको दिया हुआ, उस सभी वस्तु के योग से आपने औसत को डिवाइड करना है। मैं सिखाऊंगा भी लगाना आपको क्वेश्चन में ना, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा ये। तो ये 3 फॉर्मूले आपने याद करने हैं। पहला ये एवरेज का, दूसरा तो फॉर्मूला है रूल सम ऑफ ऑल आइटम्स का, तीसरा फॉर्मूला क्या है sum of all नंबर ऑफ number of आइटम्स, items. वस्तु की संख्या का। 3 फॉर्मूले हैं मात्र। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज से हम पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला जाता है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंग्लिश में पहले दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, कि एक मिनट, पहला क्वेश्चन जो है द मनी स्पेंट ऑन पेट्रोल फॉर अ कार फ्रॉम जनवरी टू जून। मतलब जनवरी से लेकर जून तक जो है हमने पेट्रोल में कितना खर्चा किया। जनवरी का दे रखा है हमारे पास 275, फरवरी का दे रखा है हमारे पास 278, मार्च का 467, अप्रैल का 335, मई का 531, जून में कितना खर्चा किया हमने 189। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर। इसको बोलते खर्चे को जो है एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले पढ़ेंगे जनवरी से जून तक के पेट्रोल पर खर्च। जनवरी का 275, फरवरी का, मार्च का, फिर अप्रैल का, मई का और जून का। औसत व्यय ज्ञात कीजिए। औसत व्यय का मतलब खर्च, एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना हमने। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज का मतलब पता क्या होता है, अगर हम हर महीने को बराबर बराबर खर्च देना चाहे ना, तो बराबर बराबर जो है कितने रुपीज पड़ेंगे हर महीने के लिए। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखो, ठीक है, सॉल्यूशन में हम इसको कर लेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? The number of items upon number of items. हाँ, सम ऑफ ऑल आइटम्स। और इससे डिवाइड इसको डिवाइड किससे करेंगे हम? Number of item. नंबर ऑफ Item. आइटम्स। ठीक है, इसको हिंदी वाले क्या बोलेंगे? औसत इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? सभी वस्तुओं का योग। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। कुल संख्या। सभी सभी वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं का योग, बस ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सभी वस्तुओं का योग और बटे में हमारे पास आएगा कुल वस्तुएं या फिर वस्तु की संख्या। ठीक है, वस्तुओं की संख्या, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब इन्होंने बोला कि एवरेज खर्च निकालो आप। ठीक है, एवरेज जो है कितना एक्सपेंडिचर आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको प्लस करना पड़ेगा। और प्लस करके डिवाइड कितने से करेंगे हम? जितने ये महीने हैं, जितने ये मतलब कितने महीने का ये खर्च दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज जो आएगा, एवरेज एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सभी वस्तुओं का योग कर लेंगे। यहाँ पे वस्तु तो नहीं दे रखी लेकिन खर्च दे रखा है, तो सभी खर्चों का योग करेंगे। तो पहले तो आएगा 275 प्लस आगे क्या है भाई हमारे पास 335 प्लस आगे क्या है हमारे पास 467 प्लस आगे क्या है हमारे पास 467 के बाद 335 फिर से है प्लस 335 के बाद क्या है 531 प्लस 531 के बाद क्या है 189। ठीक है, और डिवाइड किस से करेंगे? एवरेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। डिवाइड करेंगे जितनी भी आइटम है, 1 2 3 4 5 6, कितने कितने महीने का खर्च है भाई ये 6 का। तो भाग किससे करेंगे हम? 6 से।
छह से। आई बात समझ? यस सर। कितना आएगा भाई यहाँ पे प्लस करके? इसको प्लस कर लेते एक बार, करो जरा आप लोग, प्लस करो, ट्राई करो इसको, कितना आएगा प्लस करके। 275 प्लस 335 प्लस 467 किया किसी ने? 531 प्लस 189। ये आपका आई थिंक जो है, अगर आपने किया होगा तो ये आएगा 2132, यही है भाई। यही है ना? इसको डिवाइड किससे करेंगे हम? 6 से। तो देखते हैं 6 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेटा ये तो है 2 से कटने वाला है, दोनों करता है कि नहीं करता है? तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, जब 2 3 जा 6 करोगे आप, 2 1 जा 2 करोगे ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट आपने साथ में लेने, तो 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लो और पॉइंट में निकाल सकते हो आप आंसर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एवरेज पॉइंट में ही दी जाती है। 2 3 जा 6। अब यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, फिर 1 तो छोटा है, 2 डिजिट लेनी है हमने, तो 0 लगाएंगे हम। फिर आएगा 2 6 जा 12, एक हासिल 2 6 जा 12, तो ये बनेगा बेटा 1066 अपॉन कितना आएगा हमारे पास? 3। ठीक है, और 1066 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, करा चुका हूँ, पॉइंट में निकालना आपने, ये मैंने कराया आपको। तो इसका आंसर जो है 355.33 आएगा। वैसे तो ये कटेगा नहीं, आगे तक जाएगा, लेकिन आपने 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक डिवाइड करना है बस मात्र, वैसे पूरा कटेगा नहीं है। क्लियर है सबको? तो ये जो निकला ना बेटा हमारा, ये हमारे पास जो है औसत जो है एवरेज एक्सपेंडिचर निकला। इसको बोलेंगे हम एवरेज, एवरेज को शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई मैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ बोलो। सर जी भवानी है क्लास में। भवानी क्लास में है भाई? यस सर। भवानी तुम इतने दिन से कहाँ थे? आपकी एब्सेंट 4 क्लासों में एब्सेंट है आपके मैथ में। सर मेरी मम्मा के फोन में रिचार्ज नहीं था सर, अभी कराया सर, वो भी 1 दिन के लिए। बेटा रिचार्ज करवाओ, इतनी क्या प्रॉब्लम आ गई आपको? रिचार्ज कराओ, आपकी क्लास है, आपको पता नहीं कितनी क्लासें मिस होगी आपकी। क्लास में रिचार्ज कराओ और क्लास में रेगुलर रहो, ठीक है? चलो ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, जो ये औसत आई ना बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम हर महीने को बराबर बराबर रुपीस देना चाहते हैं और टोटल सेम रहना चाहिए हमारा, 6 महीने में जितना हमने अभी खर्च किया ना, टोटल वही रहना चाहिए, लेकिन अगर हर महीने को हम बराबर बराबर रुपीस दे, तो हर महीने कितने खर्च किए हमने? 355.3। क्लियर है सबको? अगर मैं यहाँ पे हर महीने को बराबर बराबर रुपीस देना चाहूंगा, लेकिन टोटल मेरा वही रहना चाहिए जो अभी है, टोटल यही रहेगा, तो हर महीने जो है 355.33, मतलब हर महीने मैंने 355.33 रुपीस खर्च किया, अगर मैं हर महीने को बराबर बराबर रुपीस दे दूं। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये इस तरीके से एवरेज का मतलब ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि फाइंड द, ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर। पहले 6 ऑड नंबर का या विषम संख्याओं का औसत निकालना हमने। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 6 ऑड नंबर कौन कौन से है। ऑड नंबर पता है ना सबको? यस सर। वेरी गुड। बताओ भाई ऑड नंबर क्या कौन से होते हैं? हाँ ठीक है, ऑड नंबर होते हैं जो 3 के टेबल, सॉरी 2 के टेबल में नहीं आते, उनको ऑड नंबर बोलते हैं हम। बस ठीक है, बस फर्स्ट। हाँ बोलो। सर जी पिछले इसका सामना 2133 आना था। अच्छा चलो कोई नहीं, देख लेंगे। फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स आर, ठीक है, कौन कौन से हमारे पास, यार मैं इक्वल टू पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स कौन से है? जो 2 के टेबल में नहीं आते और 1 से स्टार्ट होते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर या विषम संख्या उनको बोलते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती है। और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो पहली तो ये है, फिर आएगा 3,
फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, 1 2 3 4 5, फिर आएगा हमारे पास 11। ठीक है, इसको बोलेंगे हम प्रथम 6 विषम संख्याएं। ठीक है, तो बेटा इन संख्याओं का क्या निकालना है आपने? औसत। तो औसत निकाल दो, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है। तो एवरेज निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला था हमारे पास एवरेज का भाई? sum of all items upon number of items. ऑल आइटम्स अपॉन क्या होगा? नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है भाई। सर प्रेजेंट है। क्या बोल रहा है कोई? यस सर। क्या बोल रहे, बोलो। सर प्रीतिका प्रेजेंट है। प्रीतिका? यस सर। कौन प्रीतिका बेटा? सर जी प्रीतिका। प्रीतिका, ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लास में ध्यान रखो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? औसत का हिंदी वालों के लिए मैंने ये फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लेके आ गया मैं। तो यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। हमने क्या करना है? सम ऑफ ऑल आइटम्स, जितनी भी ये नंबर है ना, या सम ऑफ ऑल नंबर्स बोल सकते हो आप यहाँ पे, इन सभी का सम करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे उस सम को? जितने भी ये नंबर है, कितने नंबर है ये? 6। एवरेज हमारे पास आ जाएगी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, और डिवाइड किससे करेंगे इसको सबको हम? 6 से। यहाँ पे नीचे ऊपर कैंसिल करने नहीं लग जाना भाई, ये उल्टे काम नहीं करना कि यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दोगे, क्योंकि बीच में प्लस है और हम इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो पहले हम सबको प्लस करेंगे तब जाके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कितना है भाई सबका सम? 36। ठीक है, 36 डिवाइड बाई 6। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम सेम टेबल में। तो 36 और 6 सेम टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में। 6 1 6, 6 6 36। आंसर कितना है हमारे पास? 6। यहाँ पे एवरेज हमारे पास निकल गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 और नंबर्स कितना है हमारे पास यहाँ पे आंसर? ठीक है भाई, सब समझ आया सबको? ठीक है, ओके। तो हिंदी वाले लिख लेना भाई लास्ट में, प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत। मतलब अगर हम सबको बराबर बराबर नंबर देना चाहे ना, टोटल वही 36 ही रहना चाहिए हमारा, तो सबको 6 नंबर बराबर दे सकते हैं हम। अगर हम सभी नंबर्स को इक्वल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और सम रहना चाहिए टोटल हमारा वही, तो कितना कितना नंबर जाएगा सबको? 6। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देखो, कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, ठीक है, बाय अ स्टूडेंट आर 40 50 60 70 80 एंड 90। फाइंड हिज एवरेज मार्क्स। एवरेज निकालना। अब देखो उसके हर सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आए, एक में 40 अंक आए, एक में 50 60 70 80 90। तो उसके औसत अंक निकालना हमने। औसत का मतलब है कि हमने ऐसे अंक निकालने हैं कि अगर मैं हर सब्जेक्ट को बराबर बराबर नंबर देना चाहूँ तो कितने देने पड़ेंगे मेरे को, और टोटल वही रहना चाहिए सेम। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल वही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे एवरेज निकालने के लिए जो हमने ऑलरेडी की है। ठीक है, यही दोनों फॉर्मूले लगेंगे भाई यहाँ पे भी। ठीक है, यस सर। तो इन फॉर्मूलों को मैं यहाँ पे पुट आउट कर दूंगा। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो आप। तो वैल्यूज पुट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा इसमें कंप्रेस कर सकते हैं अगर हम, एक मिनट। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर ये थोड़ा सा छोटा हो जाए ना, एक मिनट रुक जाओ।
ठीक है, इतना सा दिख रहा है आपको? यस सर। काफ़ी है ना, ताकि हमारे को स्पेस मिले सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पे। तो ये मैंने छोटा कर दिया आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, सम ऑफ ऑल आइटम्स का। आइटम तो नहीं है यहाँ पे, मार्क्स है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल मार्क्स, ठीक है। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो भी होगा हमारे पास यहाँ पे नीचे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सभी को प्लस कर देंगे यहाँ पे, इन सभी को प्लस कर देंगे जितने भी मार्क्स है ये, और डिवाइड करेंगे जितने सब्जेक्ट है ये। तो हमारे पास पहले कितने मार्क्स है, 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90, ठीक है। और डिवाइड कितने से करेंगे भाई हम इसको, 6 से। तो आपने देखना है कितने कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है ना, तो डिवाइड हम 6 से करेंगे इसको। क्लियर है भाई सबको? यस सर। तो कितना आएगा प्लस करके देखो भाई जरा, 390 आया। 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90, 390 कितना आया? 390। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। ये कटता है 6 से, 6 के काट दो, 6 6 36, और 3 हासिल गई, 30 बन गया, और 6 5 30। तो औसत आपका निकल जाएगा डिवाइड करके। 3 और 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, वैसे मैं 6 से ही कैंसिल आउट करूंगा। 6 6 36, 3 हासिल गए, 30 बना, 6 5 30। तो 65 अपॉन 1 कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 65। तो बेटा हमारा एवरेज जो आया ना, औसत, औसत हमारे पास जो है वो कितना आया, 65। ठीक है, इसको बोलेंगे औसत या एवरेज मार्क्स बोल सकते हो आप इसको ना, दूसरे शब्दों में अगर लिखे हम, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि एवरेज मार्क्स, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको औसत अंक, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज का मतलब समझ आ गया कि क्या है, एवरेज का मतलब समझ आ गया ना आपको? यस सर। मतलब अगर मैं हर सब्जेक्ट को बराबर बराबर नंबर देना चाहूँ, लेकिन टोटल हमारा 390 ही रहना चाहिए, तो सबको 65 जाएगा, 65, दूसरे सब्जेक्ट को भी 65 65 65 65 65, और सबका टोटल वही आएगा 390। तो एवरेज का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, सभी चीजों को बराबर बराबर एक नंबर देना चाहते हैं ना, तो एवरेज, इसको एवरेज भी कहा जाता है और मीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को बराबर बराबर अगर मार्क्स देना चाहे, हम हर सब्जेक्ट को बराबर नंबर देना चाहे, तो हमारी एवरेज कितनी हो जाएगी? क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 15 35 25 45 95। चलो भी निकालो जरा फटाफट इसको, मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो, शाबाश। सर सॉल्व करना। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अब बेटा मैं क्या बोलूँ अब तेरे को समृद्धि, आप लोगों के जो है नेटवर्क में इशू होता है, मेरे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। सभी लोगों को, बाकी लोग क्लियर है सबको? यस सर। बेटा अब नेटवर्क में रहा करो आप लोग, मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। नेटवर्क में रहो या रिफ्रेश कर लो अपना भाई। सर दिख रही है पर छोटी। छोटी तो दोबारा रिफ्रेश कर ले एक बार, कुछ इसमें देख लेना, कुछ रिफ्रेश करके। आप लोग ऐसे फ़ोन में क्लास लगाया करो जिसमें आपका नेटवर्क अच्छा चलता है, ठीक है। यस सर। सर दिख गई। तो ऐसे नेटवर्क की वजह से ये हो सकता है बेटा, और कुछ रीज़न नहीं है। निकल गया किसी का, निकला आंसर? ओजस्वी बताओ कितना आंसर आया, कितना है बेटा? ओजस्वी बताओ। सर
3667. 3,000। अच्छा, अनित कितना आया? सर 36,666। मोहित तुम बताओ कितना आया? सर मेरा आया 200. चलो चेक करना जरा कितना है, अभी मैं करके देखता हूँ। देखो कितनी आइटम्स है, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सभी को प्लस करेंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना ये, तो सबको प्लस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो एक बार हम इसको प्लस करके देख लेते हैं कितना हमारे पास प्लस करके आता है। तो कितना है भाई प्लस करके बताओ? 5 + 15 होता है 20। 20 + 35 55 बन गया, प्लस 25 80 बन गया, प्लस 45 125 बन गया, प्लस 95 ये बन गया, और 220 आया ना सम इसका? यस सर. ठीक है, सर तो ये तो आ गया, Yes, इसको sir. आगे भी तो करना है। अभी क्या पता आंसर इसमें नहीं दिया हो, पॉइंट में दिया हो। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 2 से दोनों को, क्योंकि 2 से कट रहा है, आपको दिख रहा है ना 2 से कट रहा है ये, यस तो सर. 2 से काट लो इसको। 2 3 × 6, 2 1 × 2, 2 1 × 2 और 0, ये बना हमारे पास यहाँ पे 110/3। अब बेटा ये कटेगा तो नहीं है, लेकिन कई बार आंसर पॉइंट में दिया जाता है और कई बार आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया जाता है। तो सबको करना आता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में और पॉइंट में निकालना आता है कि नहीं आता है? यस सर. ठीक है, तो आप जब 110 को डिवाइड करोगे ना 3 से, तो डिवाइड करने के बाद जो है आंसर कितना निकला आपके पास? कुछ निकला है 36.66। ऐसे चलता रहेगा आगे तक, ये 66 आगे जाके कहीं भी खत्म नहीं होगा। या फिर कई बार मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी होता है, अगर आपका पॉइंट में ना दिया जाए तो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है इसका आंसर। तो 110 को आपने 3 से डिवाइड करना है। 3 3 जा आपका 9 आएगा, और 2 आएगा, नीचे आएगा 0। 3 6 जा हमारे पास जो है 18 बनेगा, और यहाँ पे 2 आएगा, तो ये आगे आ जाएगा, ये नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 36 और 2/3। ठीक है, तो कई बार आंसर जो है एवरेज आपका कितना था हमारे पास? 36। तो कई बार आंसर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दिया जाता है, तो आपको ऐसे करना भी आना चाहिए। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। यस सर. तो Yes. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या बोल रहा है, एक बार समझ लेते हैं ध्यान से क्वेश्चन को। द एवरेज कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय अ फैमिली इज 35 kg इन 3 months। 3 महीनों में ना, ठीक है, जो हमारे पास फैमिली मेंबर्स है उन्होंने 35 किलोग्राम जो है व्हीट को कंज्यूम किया, खाया, मतलब गेहूं खाए। इफ देयर आर 15 मेंबर्स इन फैमिली देन टोटल कंजम्पशन फॉर 3 मंथ। ये बोल रहे हैं कि नहीं 15 मेंबर ने ना, ठीक है, 15 महीने में, सॉरी 3 महीने में जो है 35 किलो एवरेज खाया। 35 किलो एवरेज का मतलब पता क्या है? एक एक पर्सन जो है, एक एक पर्सन ने 35 किलो खाए, ये मतलब है 35 किलो एवरेज का। तो इन्हें ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भाई आप ये बताओ कि टोटल उतने उन्होंने कितने चावल खाए होंगे, कितने गेहूं खाए होंगे। अगर इसको हिंदी में देखें हम, तो एक परिवार द्वारा 3 महीने में गेहूं की औसत खपत 35 किलोग्राम है। यदि परिवार में 15 सदस्य है तो 3 महीनों में कुल खपत कितनी होगी? तो यहाँ पे सम निकालना है हमने, सम कि टोटल कितना खाया उन्होंने 3 महीने में। तो हम बेटा पहले यहाँ पे ये लिखेंगे कि यहाँ पे दिया क्या है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एवरेज दे रखा है, ठीक है। म्यूट कर लो भाई माइक, सब लोग अपना म्यूट करके रखा करो। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? एवरेज दे रखी है, या इसको आप बोल सकते हैं एवरेज कंजम्पशन, ठीक है। एवरेज कंजम्पशन होती है आपकी जो औसत खपत है। मतलब औसत खपत का मतलब है कि एक एक आदमी जो है कितनी खा रहा है। अगर सबको बराबर बराबर गेहूं बांटे हम, तो एक आदमी 3 महीने में कितने गेहूं खा रहा है भाई? 35 kg. हाँ, क्वेश्चन को समझना है, डरना नहीं है देख के, ठीक है। 35 किलोग्राम. क्या बोल रहे हो?
यहाँ पे ध्यान से सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 15 मेंबर है भाई, ठीक है। 15 मेंबर का एवरेज जो है 35 किलोग्राम दे रखा है। 15 मेंबर का एवरेज, एवरेज का मतलब है कि हमने 15 मेंबर को बराबर बराबर चावल बांटे, गेहूं बांटे हुए, ठीक है। कितना कितना खा रहे सब लोग? 35 35 35। और यहाँ पे क्या दिया, वहाँ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखा है। नंबर ऑफ मेंबर्स लिख लेता हूँ इसको, नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? 15, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप सदस्यों की संख्या। अब हमने निकालना क्या, उसको मैं लिख लेता हूं पहले। हमने निकालना है टोटल कंजम्पशन। ठीक है, टोटल कंजम्पशन निकालनी हमने। तो टोटल कंजम्पशन में आपका सम वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, सम वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो सम वाला फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? Yes, sir. एवरेज गुना Number of एवरेज items. इनटू नंबर ऑफ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका जो है इसमें लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सम निकालना हमने कि टोटल 3 महीने में कितना खा रहे हो। अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर टोटल 3 महीने का देखें तो कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने निकालनी यहाँ पे कुल खपत। क्वेश्चन आया सबको समझ? Yes, sir. सर तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा, आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया था स्टार्टिंग में, शायद आपको याद हो। ये फॉर्मूला सेकंड वाला, ये फॉर्मूला सेकंड वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा भाई यहाँ पे। क्लियर है सबको? यस सर, Yes, sir. तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये फॉर्मूला बनेगा आपका ये, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, है ना। तो थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर लेते हैं। सम के लिए आता है, जहां भी आपने सम निकालना होता ना, तो वहां पे हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे, या यहीं लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है भाई। यस सर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? हमने सम निकालना, सम मतलब टोटल निकालना हमने, ठीक है। तो टोटल निकालना हमने, तो जो हमारी एवरेज है उसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम मतलब नंबर ऑफ मेंबर है यहाँ पे दिए हुए। तो हमारे पास टोटल कंजप्शन जो हमारे पास निकल जाएगी, टोटल ये कितनी निकलेगी, जो हमारी एवरेज दे रखी है 35 किलोग्राम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जितने मेंबर हमारे फैमिली में है। कितने मेंबर है हमारे फैमिली में? 15, तो 15 को इसके मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई? 325, 325 आएगा। कितना आएगा? 525। 515, 525, 3 महीने में कुल कितने चावल, कितने गेहूं खाए भाई उन्होंने? 525, 525, 525 किलोग्राम. ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे कुल खपत आ गई, कुल खपत। 505, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका यूज हुआ, सम ऑफ ऑल आइटम्स, मतलब टोटल सम निकालना हमने 3 महीने का, 3 महीने में कितना उन्होंने खाया। तो इसमें एवरेज दी थी और नंबर ऑफ मेंबर्स दिए थे कि कितने मेंबर है। एवरेज का मतलब जैसे 35 केजी दिया था ना बेटा, तो इस एवरेज का मतलब है कि हर एक इंसान को हम जो है कितना कितना किलोग्राम बांट रहे हैं। तो 3 महीने में 35 किलोग्राम खा रहे हो हर एक बंदा, एवरेज का मतलब ये है। और 15 कुल थे, तो 15 को गुणा करेंगे हम 35 से, टोटल पता लग जाएगा हमारे को 3 महीने में हमने उन्होंने कितना कंज्यूम किया। क्लियर है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर।
प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत। तो पहले तुम्हारे को इवन नंबर पता होना चाहिए, मैंने आपको करवाया है भाई। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर जो Sir, 2 से विभाजित होते हैं। हाँ, 10, जो 2 से 12, डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं या सम संख्याएं बोलते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो पहले 10 इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? 2 है, 4 है, 4, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 16, 18 और 20. ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले 10 इवन नंबर ये भाई हमारे पास, ठीक है। इसको बोलेंगे हम प्रथम या फिर पहले 10 सम संख्या है। प्रथम 10 सम संख्याएं। संख्या। क्लियर है सबको? यस सर। Yes. तो अब हमने इसका निकालना है एवरेज। तो एवरेज के लिए वही एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे हम, जो एवरेज का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला हम ये वाला यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं। एक मिनट, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, जो ये एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास है ये वाला, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ ऑल आइटम्स, इन सभी को डिवाइड प्लस करेंगे, सॉरी, और डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ आइटम से। तो ये हमारे पास यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा आपका। इन सबको प्लस करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस कितना है भाई? सम करो आप तब तक इसको फटाफट। सर 110। 110। सबका यही है? यस सर। Yes, sir. Yes. पक्का यही है ना? मुझे प्लस करने की जरूरत तो नहीं है इसको? नो सर। वो सर। तो डिवाइड कितने से करेंगे? जितनी ये टोटल संख्याएं हैं। तो टोटल संख्याएं 10 है ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे। मतलब हम एवरेज निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं भाई, ठीक है। तो हमारा औसत कितना आएगा भाई? यहाँ पे औसत निकाल दो। 110 आया सबका? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 से। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और हमारी एवरेज कितनी आई भाई? Sir, 11. 11। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एवरेज या फिर औसत, ठीक है। कितनी निकली हमारी औसत? 11. 11। 11. 11, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम हर एक को बराबर बराबर, जितने भी नंबर थे ना इवन नंबर, हम तो अगर हम सबको बराबर, टोटल सेम रहना चाहिए हमारा, 110 ही सेम टोटल रहना चाहिए। अगर हम हर एक नंबर को बराबर बराबर नंबर देना चाहे तो कितना कितना नंबर देंगे हम सबको? 11। इसको औसत या फिर एवरेज कहा जाता है। क्लियर है भाई सबको? यस सर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो जरा एक बार। पढ़ लो एक बार इसको। दिख रहा है आपको ये? सर। Yes, sir. तब तक मुझे पेन ठीक करने दो अपना, 1 मिनट। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना है आपने, कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 13। पहले 3 संख्या है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो एक संख्या ये है, दूसरी संख्या हमारे पास ये, तीसरी संख्या एक हमारे पास और है। तीनों का एवरेज 13 दे रखा है। तो एवरेज 13 का मतलब है कि तीनों संख्या को बराबर बराबर अगर हम बांटे तो बराबर बराबर नंबर 13 जाएगा तीनों के पास। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज, यदि उन तीनों में से पहली 2 संख्याओं का एवरेज हमारे पास 19 है ना, अगर 2 का ही निकाले तो 19 पड़ता है हमारे पास। फाइंड द थर्ड नंबर, तीसरा नंबर निकाले, ठीक है।
अब एक चीज आपने समझनी, चलो मैं आपको ऐसा समझाता हूं यहां पे कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर की एवरेज कितनी दे रखी है आपको? 13। कितनी दे रखी है? 13। ठीक है, इसको हिंदी में अगर लिखे हम तो इसको बोलेंगे हम 3 संख्याओं का औसत। ठीक है, अब ध्यान सुनना भाई, अगर हमारे को एवरेज पता है और संख्याओं का नंबर पता है तो संख्याओं का नंबर और एवरेज से हम क्या निकाल सकते हैं? 3 संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो इसमें लगेगा आपका सम वाला फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर लगाया था। कहाँ लगाया था सम वाला फॉर्मूला? ये फॉर्मूला यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको ये वाला फॉर्मूला? यस सर। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसमें इसमें ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। आई बात समझ? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ ताकि आप इसको साइड में लिख लेना। आप यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में, तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा आपका। इसमें सम ऑफ ऑल आइटम्स का मतलब पता क्या है? सम ऑफ, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर का सम कैसे निकलेगा? जो इन तीनों का एवरेज है ना, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम? नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब कितने नंबर है ये? कितने नंबर है ये? 3 नंबर। ठीक है, तो इनका सम कितना निकलेगा हमारे पास? 39। ठीक है, 3 नंबर का एवरेज मतलब पता क्या है बेटा? 3 नंबर का एवरेज, अगर 3 नंबर को बराबर बराबर इसमें बांटे ना हम, तो 13 13 जाएगा तीनों को। तो या तो इन तीनों को ऐसे प्लस कर दो या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 13 को, तो तीनों का टोटल कितना आएगा हमारे पास? 13। अब यहाँ पे दिया क्या हमारे पास? इसमें यहाँ पे साथ में आपने देखना है कि हिंदी में लिख लेंगे ना इसको। यस सर। 3 संख्याओं का योग, या फिर आप बोल सकते हो एक मिनट रुक जाओ बेटा जरा, चलो कोई बात नहीं। 3 संख्याओं का योग हमारे पास निकल गया यहाँ पे। ठीक है, कितना निकला? 39। अब यहाँ पे क्या है भाई, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास साथ में क्या दिया है हमें पता होना चाहिए। हमें दिया हुआ एवरेज ऑफ 2 नंबर। जब 2 नंबर का एवरेज दे रखा है तो 2 नंबर का सम भी निकाल सकते हैं हम। निकाल सकते हैं ना 2 नंबर का सम? यस सर। कैसे निकाल सकते हैं? इनकी एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे, जितने नंबर की एवरेज है। 2 नंबर की एवरेज है तो 38। 2 संख्याओं का सम कितना आएगा हमारे पास? 38। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है एवरेज ऑफ 2 नंबर। एक मिनट, एवरेज ऑफ 2 नंबर। एवरेज ऑफ 2 नंबर कितना दे रखा हमारे को यहाँ पे भाई? 19। ठीक है, 2 संख्याओं का औसत। एक मिनट रुको जरा, कुछ एक मिनट रुकना ना।
दिख रही है स्क्रीन आपको? यस सर। Yes, sir. देखो यहाँ पे ना राइटिंग नहीं हो पा रही, कई बार थोड़ा सा हैंग दिक्कत आ जाती है, हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। चलो हो जाएगा ठीक। एवरेज ऑफ टू नंबर हमारे को दी है यहाँ पे 19, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, निकाल सकते हैं ना। सम ऑफ टू नंबर क्या है, इसी फॉर्मूले से निकाला गया, एवरेज गुना नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज कितनी है उनकी 19 है और नंबर ऑफ आइटम कितनी है 2। तो एवरेज ऑफ टू नंबर सॉरी सम ऑफ टू नंबर कितना है हमारे पास? 38. हाँ, तो दो संख्याओं का योग। अच्छा अब आप ध्यान से सुनना आपने ना, कि अगर तीन संख्या है, जैसे मान लो तीन संख्या है दे रखी हमारे पास इस तरीके से, और इन तीनों का सम हमारे को दे रखा है मान लो 39। अब इनमें से जो ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, इनमें से जो है पहली और दूसरी का सम हमारे को दे रखा है मान लो 38। मतलब इन दोनों का सम ऑलरेडी हमारे को 38 दे रखा है, ठीक है, पहली दो संख्याओं का। तो अगर मैं तीनों के सम में से दो का सम माइनस कर दूं तो थर्ड संख्या जो थर्ड नंबर है उसका सम निकाल सकता, उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। समझ आ रहा है आपको? मान लो तीन नंबर है, जैसे मान लो एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। ये तीन नंबर है ना, इनके सम में से अगर मैं ये दो नंबर को माइनस कर दूं तो कौन सा नंबर बच जाएगा हमारे पास? Third number. थर्ड नंबर बचेगा ना भाई, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, थर्ड नंबर निकाला हमने। तो देखो यहाँ पे मैं देख लो, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि थर्ड नंबर जो हमारे पास आएगा ना, वो पता कैसे निकालेगा हम, सम ऑफ थ्री नंबर्स जो है ना उसमें से माइनस करेंगे हम सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो सम ऑफ थ्री नंबर कितना था 39 और सम ऑफ टू नंबर था 38। थर्ड नंबर कितना निकला हमारे पास? 1. ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ ना आपको, जैसे तीन लोग हैं, मान लो 1 2 3। अब मुझे तीनों का पता है कि मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन तीनों का टोटल मेरे को 39 पता है, ठीक है। अगर इन तीनों में से इन तीनों के पास ये समझो कि 39 रुपीज़ है फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये पता है कि इन दोनों के पास जो है ना, इन दोनों के पास 38 रुपीज़ है, तो मैं तीसरे का पता कर सकता हूँ कि तीसरे के पास कितना होगा? Yes, sir. कर सकते हैं ना हम पता। अगर तीन का पता है ना हमारे को और दो का पता है, तो तीन में से अगर ये देखो ना आप, अगर तीन में से मैं दो को हटा दूं तो किसकी वैल्यू पता लग जाएगी हमारे को? Sir. तीसरे की लग जाएगी ना पता। तो इस तरीके से कर रहे हैं आपने, ये थर्ड नंबर की वैल्यू हमारे को यहाँ पे पता लग जाएगी इस तरीके से। बात समझ आई? यस सर। Yes. नेक्स्ट हमारे पास है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? फाइंड द एवरेज ऑफ 12.4 सेंटीमीटर, 15.3 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर। ये तो आसान है बेटा, एवरेज ही तो निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इनको औसत निकालने के लिए इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, Plus ठीक है। करके जो सर जी आएगा उस डिवाइड. हाँ 9.2, और इन तीनों को हम डिवाइड किससे करेंगे भाई? 1 2 3, तीन है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इनका सम कर लेते हैं, सम मैंने आपको सिखाया साइड में, मैं यहाँ पे सम कर लेता हूँ। तो ये आएगा 12.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, डिजिट के नीचे डिजिट आएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे प्लस कर लो। ये कितना बनेगा 7 8 9 पॉइंट, ये बनेगा 7 16 17 एक हासिल 30, यही बनेगा 37, यही बना ना, Yes, sir. ठीक है। ये बनेगा 7 और 16 और नहीं 16 नहीं 16 16 आएगा यहाँ पे शायद, 6 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करके हमारे पास 36.9 बन गया, और डिवाइड में हमारे पास कितना है 3। तो इसको डिवाइड कर लो, यहाँ से कट जाएगा ये 3 × 3 3 2 6 और पॉइंट ऊपर लग जाएगा, 3 3 9 डायरेक्ट कट जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। नहीं तो पॉइंट खोल के भी काट सकते हो आप, 3 से कटेगा ये, 3 × 3 और 3 × 3 3 2 6 पॉइंट का ऊपर पॉइंट लग जाएगा, 3 3 9। तो हमारे पास एवरेज या फिर औसत कितना है भाई इसका?
12.3 क्लियर है सबको? यस सर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है ना बेटा, इसमें तो आपको पहले ही सब कुछ दिया है। क्या दिया हुआ देखो, इफ नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम भी दिया हुआ, टोटल भी दिया हुआ, एवरेज निकालना, बस औसत निकालना आपने। कुल भी दे रखा है और संख्याएं भी दे रखी है। तो एवरेज हमारे पास जो यहाँ पे निकलेंगी, उसमें आप एवरेज कैसे निकलेगी, जो टोटल दिया हुआ ना। ठीक है, जो हमारे पास टोटल दिया हुआ, उसको डिवाइड किससे करेंगे हम, जो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे को यहाँ पे दी हुई, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे औसत इज इक्वल टू, मतलब कोई नंबर है ना, जैसे 15 नंबर है बेटा, तो 15 नंबर का टोटल पहले ही सम दे दिया हमारे को। 15 नंबरों का सम कितना है, 105, और नंबर हमारे को पहले ही दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुल दे रखा है, कुल योग बोल सकते हो आप, और इसको संख्याओं, वस्तु की संख्या लिख सकते हो आप, की संख्या। तो डिवाइड कर दो इसको, टोटल आपको दे रखा है पहले 105, और इसको डिवाइड करेंगे हम 15 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एवरेज निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। ठीक है, यस सर यस कितना है आपका एवरेज, 7 7 ठीक है, इतना समझ आया? यस सर यस चलो ठीक है, अब आपने एक दो क्वेश्चन जो है, एक तो ये वाला क्वेश्चन या फिर ऊपर वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है, ये वाला क्वेश्चन 9th 10th क्वेश्चन कर लोगे ये? चलो नहीं तो मैं लास्ट क्वेश्चन करवा ही लेता हूँ इसको, कोई बात नहीं। देखो समझ लो, सुन लो, कोई बात नहीं। द एवरेज ऑफ 7 बॉयज इज 20 ईयर्स। 7 लड़के हैं, उनका एवरेज 20 दे रखा है, उनका एवरेज 20 दे रखा है। 20 का मतलब कि अगर सभी लड़कों को बराबर बराबर उम्र दे ना हम, तो कितनी कितनी उम्र जा रही है उनके ऊपर, 20। ठीक है, 7 लड़कों के उम्र का, एज का एवरेज दे रखा है 20। एवरेज का मतलब है कि सातों लड़कों को 20-20 साल हम बराबर बराबर बांट सकते हैं, अगर टोटल को हम डिवाइड करें बराबर सब में। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज इज 19 1/2 years, what will be the 7th boys, what will be the age of 7th boy? अगर 7 लड़कों की एवरेज में से 6 लड़कों की एवरेज में माइनस कर दूं ना, तो किसकी निकल जाएगी हमारे पास, 7th की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ कि 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, पहले 6 की औसत आयु 19 होल 1/2 है, वर्ष है, तो 7वें लड़के की आयु क्या होगी। तो पहले तो हमारे को 7 लड़कों का टोटल निकालना पड़ेगा, और उसमें से माइनस करेंगे हम 6 लोगों का टोटल। तो जैसे हमने पीछे किया था ना क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन नहीं है। तो पहले हम ये लिखेंगे एवरेज ऑफ 7 बॉयज, ये हमारे को दे है 20 देर का, 20 ईयर्स देर का है। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखेंगे 7 लड़कों का की औसत आयु लिख सकते हो आप, औसत आयु। ठीक है, एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ एज ऑफ, इसको भी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, एवरेज ऑफ एज ऑफ 7 बॉयज, या एवरेज एज लिख लो इसको डायरेक्ट ना। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज। जब बेटा 7 लड़कों का एवरेज दे रखा ना आपको, तो आप 7 लड़कों की उम्र का ये टोटल भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। सम ऑफ एज ऑफ 7 बॉयज, 7 लड़कों के एज का सम निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो, एवरेज को गुणा कर दो जितने लोग हैं, ये कितने बन गए, ये 7 लड़के ना, तो इनके टोटल कितना है, सातों का अगर हम टोटल देखें तो कितना आएगा टोटल सबका,
140 140 हाँ, 7 लड़कों के आयु का कुल, ठीक है, या आयु का योग बोल सकते हो आप। ठीक है भाई। अब मतलब 7 लड़के जो है ना, उनका टोटल पता लग गया मेरे को कि कितना है, उनकी टोटल आयु कितनी है, कितनी है। 140 ठीक है, हाँ, ये चीज़ आपने याद रखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे को क्या है दिया, क्या है साथ में हमें दिया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज। पहले 6 लड़कों के, सातों को छोड़ दिया हमने, 6 लड़कों का दे रखा हमारे को। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज। पहले 6 लड़कों की एवरेज कितनी दे दी हमारे पास, 19 1/2 ईयर। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लूंगा, 19 दूनी 38 प्लस 1 39/2 ईयर्स लिख सकता हूँ ना इसको मैं ऐसे। Yes. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले 6 लड़कों की औसत आयु। अब बेटा अगर 7 में से ना, हम जो 7 में से है उसमें से पहले 6 को माइनस कर दूं मैं, तो किसकी वैल्यू निकलेगी मेरे पास। ठीक है, जैसे मेरे पास 7 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर इस 7 में से मैं पहले 6 को माइनस कर दूं, तो किसकी वैल्यू निकलेगी मेरे पास, 7 की निकलेगी कि नहीं निकलेगी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, 1 मिनट, चलो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा कि ठीक है, हमने निकालनी है एज ऑफ 7th बॉय। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो टोटल जो है हमारे पास, टोटल एज ऑफ या सम ऑफ एज ऑफ 7 बॉयज, जो हमारे पास सम था ना, सम ऑफ एज ऑफ 7 बॉयज, जो 7 लड़कों का, या फिर मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ यहीं से समझा के ना आपको, जो 7 लड़कों का सम था ना हमारे पास, उसमें से माइनस किसको करेंगे हम, यार अभी 6 बॉयज का तो एवरेज भी तो निकालना पड़ेगा हमारे को, सॉरी, अभी तो हमारे पास एवरेज है ना 6 लड़कों का, सम भी तो निकालना पड़ेगा हमारे को अभी। ठीक है, Yes, sir. 6 बॉयज, 6 लड़कों का ना हम सम निकाल सकते कि उन 6 का टोटल कितना आएगा। ये तो एवरेज दे रखी है। एवरेज का मतलब कि अगर सबको 6, पहले 6 लड़के ना, अगर हम सबको बराबर बराबर एज दें ना, तो सबकी 19.5 एज हो जाएगी सबकी, अगर सबको बराबर बराबर एज बांटे हम। तो यहाँ पे टोटल नहीं है, टोटल पता लगाना पड़ेगा हमारे को। तो टोटल कैसे पता आएगा, जो ये एवरेज आई ना इनकी 39/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने लोगों की, 6 लोगों की ये, बस यहाँ से ये कट जाएगा, 3 3 2 2 2 3 6 और 9 27 और 2 हासिल, 3 9 10 11, यह है ना आपका। Yes, sir. अब एज ऑफ 7th बॉय, ठीक है, जो हमारे पास एज आएगी ना, एज ऑफ 7th बॉय, ये एज निकलेगी आपकी, जो ये 7 लड़कों की टोटल आया है ना, उन 7 लड़कों में से हम माइनस कर देंगे 6 लड़कों की एज, तो 7th बॉय का हमारे पास टोटल निकल जाएगा। तो कितनी आएगी हमारे पास भाई, 23 ईयर। 7वें लड़के की उम्र कितनी आई हमारे पास यहाँ पे, 23 ईयर्स। ठीक है, Yes, sir. ऐसे निकाल दे इसको, थोड़ा सा आपको ना इसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ है, टफ लेवल के क्वेश्चन है ये,
7 लड़के जो है ना, 7 में से 6 को माइनस कर देना, तो किसकी उम्र निकलती है आपके पास? 7वें की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 7वें लड़के की आयु, तो 7वें लड़के की आयु। क्लियर है भाई सबको? सर यस ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और आपने क्या करना है,